संतों का भेष या संतों का मतलब या साधुओं का मतलब ये नहीं था कि तुम भीख मांग करके अपने घर बनाओ, गाड़ियां लाओ, मोबाइल लाओ, टीवी लाओ। भिक्षा का अधिकार था केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। जय विश्व बंधु। सनातन जीवन विज्ञान में बंधु हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय युवक युवतियों के दाम्पत्य जीवन की। इससे पहले हमने कहा माता सीता और अनसुईया का प्रसंग आपने सुनाया। अनसुईया जी ने कहा था, सीता, इस संसार में पति से बड़ा कोई परमेश्वर नहीं है पत्नी के लिए, और जो इस आचरण को अपनाती हैं वो श्रेष्ठ हो गई। उन्हीं का अनुकरण जीवन में आने वाली स्त्रियां भी करती हैं। बंधुओं, मैं कहना यूं चाह रहा हूं कि यदि मैं इस बात को सीधा सीधा कह रहा हूं तो कदाच आज की स्थिति यह है कि इस तुष्टीकरण ने, इस पाश्विक विचारों ने हमारी पुत्रियों को इतना मार्ग दे दिया है कि वह न पिता की सुन रही हैं, न पति की, न सास की सुन रही है, न ससुर की। उनको जो स्वच्छंदता इतनी ठीक नहीं है, और ये कहे कोई कि भाई ये तो सब बकवास है, इसका परिणाम भी वो भोग रही हैं। कोई काटी जा रही है, कोई मारी जा रही है, कोई आत्महत्या कर रही है, कोई रो रही है, उनके जीवन यहाँ प्रत्यक्ष में दिखाई भी दे रहे हैं। मैं उन पुत्रियों से, भारत की बेटियों से मैं कहना चाह रहा हूं, आ जाओ अपने सनातन जीवन में। इसलिए मैं ये कथा सुना रहा हूं, अपनी जेब से नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं उन ग्रंथों के माध्यम से जिन पर तुम अभिमान करते हो। आज अधिकांश लोग भारत के सनातनी राम की बात करते हैं। मैं उसी रामायण से प्रसंग बताया। अनसुईया जी ने 4 प्रकार के पतिव्रताओं का, 4 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन किया। पथ से रह भय रहित रह जोई, जानो अधम नार जग सोई। जो घर पर पति नहीं है उससे भय से रहित हो गई, वो अधम है। और निज पति तज पर पतिरत करई, रौरव नरक कल्प सत करई। छन सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समझ तेहि सम को खोटी। कहा है, क्षण सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों को भी दांव पर लगा दे, उससे बड़ी खोटी, उससे निकृष्ट स्त्री कौन होगी? कौन सी? निज पति तजे पर पति रति करई। जो अपने पतियों को छोड़कर दूसरे पतियों की तरफ को मन को ले जा रही हैं, उनकी स्थिति बताई। हे मेरी भारत की पुत्रियों, एक पतिव्रता का कार्य शुरू कर दो। बहुत है एक पति, तुम्हारे जीवन में सभी प्रसन्नताएं, सभी प्रकार के सुख आनंद, सभी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए यदि तुम अपने में पूरी भारतीय सन्नारी बनती हो तो। पतिव्रताओं का इतिहास या नाम गाया जाता है आज भारत में। स्त्रियां तो तब भी रही होंगी, बहुत रही होंगी, लेकिन नाम सावित्री का लेते हैं, अनसुईया का। अनसुईया जिसने अपने पति बल से ब्रह्मा विष्णु महेश इनको बच्चा बना दिया था। मैं कदाच सब लोग न जानते हो इस प्रसंग को, तो इस प्रसंग को भी यहां पर आपको कह दूंगा। एक बार नारद जी, ऐसा प्रसंग आता है, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सरस्वती जी, इन लोगों से भेंट होती है। वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा कोई वो नहीं है, इस समय पर इस भूमंडल पर अनसुईया का तेज जो व्याप्त है, जो प्रताप है, वो किसी में भी नहीं है। वो इतनी बड़ी पतिव्रता है, इतनी बड़ी सती है। कौन सी शक्ति है उनके पास? पतिव्रत। ऐसा आख्यान आता है, कई ग्रंथों में वर्णन है। उन पत्नियों ने अपने पतियों से आग्रह किया कि महाराज
उस अनुसुईया की परीक्षा लो, ऐसा सुन रहे हैं, बहुत ऊंचा उसका स्तर है। ठीक है, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अनुसुईया जी के पास परीक्षा लेने साधुओं के भेष में आ जाते हैं। बरसों से वर्षा नहीं, मेह बढ़ गया, अकाल बड़ा भारी, भूखे प्यासे थे चिल्लाते जंगल में सभी नर नारी। अत्रि ऋषि उस समय पर कहीं बाहर गए हुए थे, अनुसुईया जी अपने आश्रम में कुटिया में थी। तो उन्होंने जाकर के भिक्षा की याचना की, हम भूखे हैं। संतों का भेष या संतों का मतलब या साधुओं का मतलब ये नहीं था कि तुम भीख मांग करके अपने घर बनाओ, गाड़ियां लाओ, मोबाइल लाओ, टीवी लाओ। भिक्षा का अधिकार था केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। विलासता के लिए मांगने वाले सभी भिखारी हैं, ये साधु नहीं हो सकते। वहां उन्होंने जाकर के अपने भोजन की बात रखी। अनुसुईया जी ने कहा जरूर हम आपको भोजन कराएंगे। वहां पर उन संतों के वेश में आए हुए ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि देवी जी भोजन तो करते पर हम ऐसे नहीं करते, जो निर्वस्त्र होकर के भोजन बनावे, निर्वस्त्र होकर के भोजन करावे, हमको निर्वस्त्र होकर के जिमावे, वैसा भोजन करते हैं हम। अनुसुईया जी ने जब उनकी बात सुनी तो थोड़ा मन में विकार और उद्वेग और क्रोध तो हुआ, परंतु वह साध्वी थी। उन्होंने तत्काल उसको आवेश को रोक करके कहा मैंने वचन दिया है, मैं आपको भोजन कराऊंगी। जब ये भोजन कराने का विचार हो गया, ऐसे ही कराऊंगी, आप विराजिए। बंधुओं कहते हैं अनुसुईया जी ने उनके लिए प्रसाद तैयार किया। पतिव्रत नारी ने अपने पति से ही ध्यान लगाया है, पतिबल से तीनों देवों का बालक रूप बनाया है। अपने उस पतिव्रत धर्म से, पतिव्रत की शक्ति से उन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बंधुओं इस जग के भारतीय ग्रंथों में सृष्टि के रचनाकार, संचालक और संहारक, इन तीनों को बच्चे बना दिया 2-2 महीने के, और अपने आंचल का दूध पिला दिया, भोजन करा दिया। होके नग्न चूम लिए मुख से, खोल के आंचल प्यायो है, पलना में दिए डाल प्रेम से, झूला खूब झुलाया है। किस कारण से है कोई देवी आज भारत में, कोई पुत्री इस प्रकार की है? हो सकती है, होंगी भी, पर उनको कहां ब्रह्मा विष्णु, उनको कौन पूछ रहा है? वो अपने आज भी संत हैं, आज भी सतियां हैं, आज भी इस भारत भूमि पर सभी प्रकार के वो लोग उपलब्ध हैं, लेकिन न उनको कोई समझेगा। भगवान भी आज यहाँ पर आ जाए तो लोग उसको भी भगा देंगे। क्यों? उनके मन और बुद्धि शुद्ध नहीं है, उनमें पहचानने की कोई सामर्थ्य नहीं है। तो बंधुओं, इस तरह से उन्होंने बच्चा बनाकर सबको भोजन करा दिया। यहाँ तक कि ब्रह्माणी और पार्वती जी और ये लक्ष्मी जी अपने पतियों को पहचानने में भी भूल कर रही थी। मैं बंधुओं कहना ये चाह रहा हूं, ये पतिव्रत की बात है। जिसने अपने पति को ही परमेश्वर माना, जिसने अपने पति को ही देव माना, स्वामी माना, सब कुछ, वैसी उन महामनस्वी विदुषी उन सन्नारियों ने इस संसार में वो पतिव्रत की, उस स्त्री सम्मान की, उस स्त्री शक्ति की यहां पर सामर्थ्य का परिचय दिया। बंधुओं, ये वार्ता सुनाता हूं क्यों? ये दाम्पत्य जीवन में जिस समय पर यहां भारत के युवक युवतियां आ रहे हैं, अरे मेरे बंधुओं, ओ यवानों, इन पार्कों में जाकर के नगिन अश्लील हरकतों को मत करो और उस वेशभूषा को पहन के तुम दिखाने निकल रहे हो। हमको देख करके लोग कितने प्रभावित हो, धिक्कार है। तुम देख रहे हो उनको जो इस प्रकार के वेशभूषा में ललचा रहे हो, धिक्कार है। ये मानवता नहीं, ये भारतीयता नहीं। मैं शशि भानु राजयोगी बार बार कह रहा हूं, यदि ये विश्व उस सनातन की परंपरा को नहीं समझा तो सत्यानाश की ओर विश्व
पूर्ण रूप से विनाश की ओर जा रहा है। कहता हूं सर्वनाश तो नहीं होगा, लेकिन महाविनाश होगा और जल्दी ही होगा। याद रखो बंधुओं, बार बार कहूंगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा। यहां विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।